हाय टॉरस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपका साप्ताहिक राशिफल, यानी कि ये रीडिंग होगी जून 29 से जुलाई 5 2020 के लिए। यस टॉरस, आई एम बैक विद माय वीकली। सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ टॉरस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर टॉरस या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने लिए रख लो, और जो नहीं करता उसको छोड़ दो। उसके अलावा किसी को टॉरस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो, कम्प्लीटली आपका डिसीजन है, आप ऐसा कर लेना। उसके अलावा टॉरस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चले जाती हूँ तो मैं बहुत फास्ट बोलने लग जाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। इस बार टॉरस एक नया अनाउंसमेंट है। अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं हर हफ्ते वेडनेसडे या थर्सडे को एक ऐसी स्टोरी डालती हूँ 24 आवर्स के लिए, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड मैं उसका आंसर फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। सो ये था आपका अनाउंसमेंट। एनीवेज टॉरस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से। फर्स्ट रिगार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट रिगार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए टॉरस। सो लेट्स सी टॉरस कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है। तो टॉरस, हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, इवन कैंसर इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। उसके अलावा टॉरस, मुझे ऐसा लगता है आप किसी पर्सन से वॉक अवे कर रहे हो, बिकॉज अब आपको ऐसा लगने लग गया है कि वो जो पर्सन है वो आपके विश फुलफिलमेंट नहीं है, या वो पर्सन ऐसे हैं जिनके साथ अब आप नहीं रहना चाहते, या इवेंचुअली आपको रियलाइज़ होने लग गया है कि वो पर्सन नहीं है जिनकी आप इच्छा कर रहे थे या जो आप उन्हें समझते थे। आई मीन इफ दैट मेक सेंस टू समबडी। आई एम ऑल्सो हियरिंग लॉलीपॉप्स, चिकन लॉलीपॉप्स। हो सकता है किसी को पसंद हो, आई डोंट नो। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं साईं बाबा के भक्त हो, इवन थर्सडे का आप फास्ट रखते हो। एनीवेज, ओके, लेट्स सी टॉरस कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। अगेन फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स। अगर किसी क्रॉस वॉचर या टॉरस को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं टॉरस। लॉर्ड ऑफ कप्स। ओह ओह, लेट्स सी आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है टॉरस। वेल अपेरेंटली दिस इज़ अ वेरी नाइस रीडिंग। एक बार मैं ये टावर कार्ड को यहाँ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बिकॉज लेट्स सी व्हाट इज दिस टावर कार्ड प्लीज। ओके, आई विल टेक दिस। टॉरस हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ, लियो के साथ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मुझे तीनों ही यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके अलावा एक्वेरियस हो सकता है आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो। ऑब्वियसली हो सकता है टॉरस कि आप किसी और साइन के साथ डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो टॉरस, आपकी तरफ आया है द किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द सन कार्ड। आपके पर्सन की तरफ आया है 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टावर कार्ड, विच इज़ क्लैरिफाइड बाय द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और जो आपका म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, स्टार्टिंग का तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक पर्सन की तरफ गए, आपने उन्हें कहा कि आप उन्हें प्यार करते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, आप उनके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हो, और इस पर्सन ने भी सामने से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इस पर्सन ने भी आपको सामने से कहा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी 2 ऑफ कप्स है, वो डेफिनेटली आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, एंड आप किंग ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली आप ऐसे हो रखे हो कि सब कुछ ले लो, दिल भी ले लो, जान भी ले लो, सब कुछ। एंड ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा। फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसी पर्सन ने आपको कहा कि एक रिलेशनशिप में रहते हैं। हो सकता है कि पहले आप दोनों को पता हो कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आप एक रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे। लाइक आपने उन्हें कहा था
कि उन्हें आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन उस पर्सन ने उस टाइम तक कोई आपको जवाब दिया नहीं। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है सामने से इसी पर्सन ने फाइनली आपको कहा कि ये भी आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं, बिकॉज उनकी एनर्जी में मुझे एस ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली उन्होंने ही टॉरस आपको कहा कि वो आपके साथ प्यार करते हैं और आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं। आपने बस उन्हें इतना बताया था कि आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं। ऑब्वियसली हो सकता है आपने उन्हें प्रपोज भी किया हो, लेकिन आई फील कि उनकी तरफ से एक स्टार्ट के बारे में बात उनकी तरफ से हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को आपने काफ़ी ज़्यादा नर्चर भी किया, काफ़ी ज़्यादा आपने उन्हें प्यार किया। क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, किंग और क्वीन दोनों ही है मेरे पास। डेफिनेटली पावर कपल कैन ऑल्सो बी सोलमेट रिलेशनशिप। लेकिन मेरे लिए सोलमेट्स का डेफिनेशन कुछ और है। अगर आपको मेरी डेफिनेशन जाननी है तो आप मेरी एक वीडियो चेकआउट कर सकते हो। जनरल प्लेलिस्ट, जनरल रीड्स करके एक प्लेलिस्ट है मेरा, उसके अंदर आपको लेट्स टॉक अबाउट सोलमेट्स करके एक वीडियो दिखेगा, आप उसमें जाके देख सकते हो। बट टॉरस आई फील कि ये पर्सन ने आप जैसे से स्टार्ट करा, आपने उन्हें काफ़ी प्यार दिया, एक मदर की तरह केयर किया। आपने बोला मतलब आप उनको काफ़ी पैम्पर करते थे। इवन कुछ लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल हेल्प भी लग रही है कि हो सकता है आपने उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करा हो। मतलब जैसे कहते हैं ना, एकदम पेरेंट टाइप का लव आपने उन्हें दिया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनके साथ बहुत खुशी हो रखी है, आप उनके साथ ऐसे हो रखे हो। आप हो क्योंकि सन एनर्जी में, ठीक है टॉरस, आपका एनर्जी ऐसा है कि वो ला 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 वाला एनर्जी है आपका। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ तो बहुत आगे तक जाएगी, ये चीज़ तो शादी में बदल जाएगी, ये चीज़ तो एक रिलेशनशिप होगा, बहुत अच्छा सब कुछ होगा। लेकिन ये पर्सन अब आपको सामने से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिखा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो सब लवी डवी था, सब प्यार था, लेकिन अब अचानक से ऑन एंड ऑफ होने लग गया है। अचानक से मतलब हम मुझे तो अभी भी, मतलब टॉरस आप बोलोगे, मुझे तो अभी भी वो एक अच्छा सा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि आगे फ्यूचर सा होगा। लेकिन इस पर्सन के जो एक्शंस हैं वो उन आपके उस थॉट को कहीं ना कहीं रिपेल कर रहे हैं। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी थोड़े बहुत आने लग गए हैं कि यार मतलब पहले तो सब कुछ अच्छा ही था, इसी पर्सन ने सामने से कहा था कि चलो प्यार करते, ये करते, वो करते। बट अभी फाइनली अब ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप लोगों, कुछ लोगों के लिए ये स्टोरी लाइन है, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं। आप में से कुछ लोगों के बीच में कास्ट डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से जब आपने पहले, मतलब आप दोनों प्यार तो करते थे, लेकिन आप दोनों के दिमाग में था कि ये चीज़ कहीं जाएगी नहीं। लेकिन फिर उन्होंने ही सामने से कहा कि नहीं यार, हम प्यार करते हैं, हम साथ में रहते हैं, देखा जाएगा जो होगा, ऐसे ऐसे करके। तो फाइनली अब आपको भी दिखाई देने लग गया। आपने भी सोचा कि हाँ भाई, जब ये पर्सन मेरे लिए स्टैंड ले रहा है या ले रही है तो मुझे भी लेना चाहिए उस सेंस में। एंड फाइनली आपको वो एक रिलेशनशिप, एक फाइनल चीज़ दिखाई भी देने लग गई। लेकिन अब ये पर्सन बैक ऑफ कर रहे हैं। अब ये पर्सन धीरे धीरे अपनी एनर्जी वापस खींच रहे हैं। हो सकता है आपसे कम बात कर रहे हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग गए हो अचानक से। एंड टॉरस आप ऐसे हो रखे हो कि भाई हुआ क्या है, मतलब अभी तो सब कुछ अच्छा सा था, सब लवी डवी सा था, अब अचानक से तुम ऐसे क्यों हो रखे हो। क्योंकि ये पर्सन है टावर एनर्जी में, एंड टावर इज़ इमोशनल ब्रेकडाउन। इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे मुझे दो स्टोरी लाइन मिल रही है। जिन लोगों का कास्ट डिफरेंस नहीं है, जिन लोगों का ऐसा कोई फैमिली मैटर टाइप का सिचुएशन नहीं है, एंड तभी भी आपके पर्सन ऐसे बिहेव कर रहे हैं और ये पुराना स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है टॉरस, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है, या तो इनकी लाइफ में कोई एक्स इनके वापस आ गए हैं, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन वापस आ गया जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। बिकॉज इट वॉज क्लैरिफाइड बाय द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि रुकी हुई चीज़ इनकी ज़िंदगी में वापस आ गई है। हो सकता है कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो जो कि ना अचानक से हॉल्ट पे आ गया हो, या किसी ने हो सकता है आपके पर्सन को पास्ट में घोस्ट किया हो, अचानक से छोड़ के चले गए हों और वो उनकी लाइफ में वापस आ गए। और हो सकता है टॉरस ये चीज़ आपको पता भी ना हो, बिकॉज जब मैं आपका शफल कर रही थी पहले प्री शफल में, मुझे बार बार मून कार्ड भी दिखाई दे रहा था। तो मून कार्ड सीक्रेट्स का कार्ड होता है, मिस्ट्रीज़ का कार्ड होता है। तो हो सकता है टॉरस की ये चीज़ कि आपके पर्सन की लाइफ में उनको इनके एक्स वापस आ गए हैं या कुछ ऐसा है, तो ये चीज़ आपको नहीं पता लग रही है, या ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो, या आपको पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, जैसा मैंने कहा मून कार्ड के साथ। और ये जो पर्सन है, मैं आपको बताऊँ, इस टाइम पे एक्सिस का आना बहुत लाजमी है, क्योंकि इस टाइम रेट्रोग्रेड्स चल रहे हैं। काफ़ी सारे प्लैनेट्स इस टाइम रेट्रोग्रेड में जा रखे हैं। एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में भी यूजुअली एक्सिस रिटर्न आते ही आते हैं। अभी वीनस रेट्रोग्रेड होके चुका है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस का आपका सिचुएशन ऐसे कि इस पर्सन ने अचानक से पुल बैक इसीलिए कर लिया है क्योंकि कोई पास्ट से कोई पर्सन वापस आ गया है और उस पर उनकी ज़िंदगी रुक गई है। बिकॉज जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स होता है वो रुकावट होता है। लेकिन
हाँ, अगर आप लोगों में से किसी का कास्ट डिफरेंस है या आप लोगों में फैमिली का सिचुएशंस है या पास्ट में कुछ ऐसा था कि आप लोगों को पता था कि आप दोनों साथ में आगे नहीं रह पाओगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट फिर भी आपने ट्राई करा कि नहीं हम देखते हैं, प्यार कर लेते हैं, तो टॉरस मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पर्सन पुल बैक इसीलिए कर रहा है बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है और इसीलिए ये पर्सन धीरे धीरे करके आपसे दूर जा रहे हैं। बिकॉज अगर देखो टॉरस, तो मेरे लिए ये आपका साइड है और ये आपके पर्सन का साइड है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स उस साइड में जा रहे हैं। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि अब ये पर्सन क्या है कि धीरे धीरे आपसे दूर हो रहे हैं, यही सोच के कि आपका और उनका रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनका आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा है आपके साथ कोई स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे करके आपसे वॉक अवे कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लगता है आप दोनों ही इसे कहीं ना कहीं वर्क करवाना चाहते हो। इट्स लाइक उन लोगों के लिए भी जहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही कोई पास से बंदा वापस आ गया है, भले ही वो थोड़ा टाइम के लिए कंफ्यूज्ड हो गए हैं रेट्रोग्रेड्स की वजह से, लेकिन वो फिर भी आप ही के साथ उस चीज़ को वर्कआउट करवाना चाहते हैं टॉरस। और अगर आपका वो सिचुएशन है जहाँ पे आपके कास्ट डिफरेंस है या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से आपके पर्सन धीरे धीरे करके आपसे दूर जा रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन मुझे इस टाइम काफ़ी इमोशनल ब्रेकडाउन वाले पीरियड में लग रहे हैं टावर के साथ, तो मुझे लगता है कि फिर भी वो ये चीज़ आपके साथ मतलब अंदर से वो ये चीज़ फिर भी आपके साथ ही वर्क करवाना चाहते हैं। बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स म्यूचुअल एनर्जी काफ़ी अच्छी है, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ वर्कआउट करना चाहते हो, बट थॉट्स कुछ अलग अलग हैं आपकी। ओके, एनीवेज टॉरस, लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। मेरे दिमाग में गाना आ रहा है, मेमोरीज ब्रिंग बैक यू, तो हो सकता है कोई एक्स ही वापस आ गया हो। एनीवेज लेट्स सी। तो टॉरस, जो पहला कार्ड आपके लिए है वो है पे अटेंशन, नोटिस रेपिटिशियस साइंस एंड योर इनर गाइडेंस एज दिस कैन यील्ड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। और जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है यू आर बीइंग हेल्प्ड, हेवन इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू हेल्प यू इवन इफ यू डोंट सी द रिजल्ट्स येट। तो फर्स्ट कार्ड के साथ डेफिनेटली टॉरस मुझे ऐसा लगता है हो सकता है आपको साइंस दिखाई दे रहे हो, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे रही हो, 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 11 11 कुछ ऐसे करके हो सकता है आपको ऐसे दिखाई दे रहे हो, या फिर आपके सामने रेपिटिशियस साइंस आ रहे हो, यानी कि हो सकता है कि आपको पता हो यार पहले भी मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ था और अभी फिर से यही चीज़ हो रही है और अभी फिर से, मतलब बार बार आप साइकिल्स में जा रहे हो। तो अगर आपके साथ ऐसे रेपिटिशियस साइंस हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही हैं, तो आप उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें और देखें कि ये सब क्यों हो रहा है और उन साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश करें। दूसरा जो मुझे मिला, यू आर बीइंग हेल्प्ड, तो इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि टॉरस, भले ही हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये पर्सन तो मुझसे दूर जा रहा है, क्या हो रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान आपकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड के साथ यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो आपकी मदद ही की जा रही है एक तरीके से। लाइक आपके साथ सिचुएशन सच में इस टाइम वही है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सो मे बी अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, मे बी अभी आपको सब गलत लग रहा हो, मे बी अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सब क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी एंड फाइनली आपको पता चल जाएगा कि ओके वो सब होना ज़रूरी था मेरे लिए। एनीवेज टॉरस, ये थे आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि जून 29 से जुलाई 5 2020 की रीडिंग। अगर ये आपको आपके साथ अगर ये रेजोनेट करता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करता तो मत बताना। और ऑल्सो क्रॉस वॉचेस आप मेरे ऊपर लैश आउट मत करना, बिकॉज अगर आपको अपनी रीडिंग देखनी है तो आप अपनी जाके देखिए। क्रॉस वॉचेस के लिए मेरी ये रीडिंग नहीं है, टॉरस के लिए है। उसके अलावा अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पता नहीं क्यों टॉरस, ये जो यू आर बीइंग हेल्प वाला कार्ड है ये इस पर बार बार मेरी नज़र जा रही है, इसलिए मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। पर मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। अभी एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है जहाँ पे आपका अगर कास्ट डिफरेंस, बिकॉज डेफिनेटली आप में से कई सारे लोगों के लिए या तो ये कास्ट डिफरेंस है या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो अगर कुछ ऐसा है और ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है तो मे बी यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि दिस वॉज
नॉट मेंट टू बी, आपने कर लिया वो चीज़ अलग है, बट ये आगे नहीं चल पाएगी एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न कि यू नो वो उस पर्सन को ये आपसे दूर भेज रहे हैं. आई मीन दिस वॉज अ मैसेज जो मुझे मिल रहा था, बट आई वॉज नॉट श्योर, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं नहीं बोलूँगी तो हो सकता है कि किसी के साथ कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाए, तो इसलिए मैंने ये चीज़ बोल दी. बट आई से इट अगैन, आई होप कि ये किसी तरीके से आपको इंसाइट दे पाए, किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए. अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं करता तो बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि हर टॉरस या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. और अगर आप वो इंस्टाग्राम के क्वेश्चनेयर वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. वो यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. एंड आई विल सी यू सुपर सून टॉरस.